नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। हम लोग बात कर रहे थे एसी और डीसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के, है ना, जो मॉड्यूल हमारा चल रहा था। और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे ऑसिलोस्कोप के बारे में, है ना। तो इसमें ऑसिलोस्कोप जो होता है हमारा, जिसका नाम होता है सीआरओ, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है। इसके जो फ्रंट पैनल होते हैं उस पर जितने भी कंट्रोल्स होते हैं और फंक्शन होते हैं, हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें हमने कुछ कुछ फंक्शन के बारे में देखा था, है ना। आज हम और फंक्शन के बारे में देखते हैं, जो बचे हुए हमारे जो कंट्रोल्स हैं उनके बारे में देखते हैं। तो अगला मेरा होगा ट्रिगरिंग मोड और रिलेवेंट कंट्रोल, है ना। ट्रिगरिंग मोड और जो प्रासंगिक नियंत्रण है उसके बारे में देखते हैं। बोला है कि सभी आधुनिक ऑसिलोस्कोप, है ना, स्वीप ऑसिलोस्कोप ट्रिगर होते हैं, यानी स्क्रीन पर प्रत्येक स्वीप ट्रिगर सिग्नल द्वारा प्रारंभ किया जाता है ना। आगे इसमें बोल रहा है कि जो भी मॉडर्न ऑसिलोस्कोप होते हैं वो सब क्या होते हैं, स्वीप ऑसिलोस्कोप ट्रिगर होते हैं, यानी जो उसका जो बीम निकलती है वो क्या होती है, उसमें ट्रिगरिंग की जाती है ना। यानी उसकी स्पीड को क्या किया जाता है, ट्रिगर किया जाता है। अब बोल रहा है यानी स्क्रीन पर प्रत्येक स्वीप ट्रिगर सिग्नल द्वारा प्रारंभ किया जाता है ना। तो स्क्रीन पर जो भी हमको स्वीप दिखाई देता है, जो भी हमको बीम दिखाई देता है, वो क्या होता है, ट्रिगर सिग्नल के द्वारा क्या किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है। आगे बोल रहा है या तो, है ना, ऑसिलोस्कोप के अंदर उत्पन्न होता है या बाह्य रूप से आपूर्ति की जाती है। जो ये स्वीप होती है या जो ये ट्रिगर सिग्नल होता है, या तो इंटरनल रूप से उत्पन्न कराया जाता है, या तो बाह्य स्रोत से क्या किया जाता है, दिया जाता है ना, ऑसिलोस्कोप में। तो आगे बोल रहा है कि ट्रिगर सिग्नल का स्रोत जिस तरह से इसे संयोजित किया जाता है, और ट्रिगर स्लोप, ट्रिगर लेवल और ट्रिगर होल्ड ऑफ जैसे नियंत्रण आपको उपकरण का पूर्ण उपयोग करने में सक्षम बनाते हैं, है ना। बोल रहा है ट्रिगर सिग्नल का स्रोत जिस तरह से इसे संयोजित किया जाता है, और कई सारे और भी कंट्रोल्स होते हैं, जैसे हमारा ट्रिगर स्लोप हो गया, ट्रिगर लेवल हो गया, और ट्रिगर होल्ड ऑफ जैसे अन्य नियंत्रण होते हैं जो उपकरण को पूर्ण रूप से उपयोग करने में सक्षम बनाते हैं। आगे बोल रहा है कि और कई जटिल तरंगों का एक स्थिर प्रदर्शन प्राप्त करते हैं, या सबसे दुर्ग्राह्य क्षणिक घटनाओं पर ट्रिगर करता है। ठीक है, तो ये सब जो नियंत्रण होते हैं ये सब क्या करते हैं, कई जटिल तरंगों का एक क्या कराता है, स्थिर प्रदर्शन हमको क्या कराता है, प्राप्त कराता है ऑसिलोस्कोप के स्क्रीन पर। तो ये हो गया हमारा ट्रिगरिंग मोड, और जो हमारा उसका रिलेवेंट कंट्रोल होता है उसके बारे में बताया गया है। आगे हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट कंट्रोल है ना, जो नेक्स्ट फंक्शन है। बोल रहा है कि ट्रिगर सिग्नल का स्रोत, जो भी ट्रिगर सिग्नल हम देते हैं उसका स्रोत होता क्या है ना, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यह पहला प्रासंगिक नियंत्रण है। यह पहला प्रासंगिक नियंत्रण वह है जो ट्रिगर सिग्नल के स्रोत का चयन करता है ना। ये ऐसा नियंत्रण होता है जो ट्रिगर सिग्नल होता है हमारा, उसके स्रोत का चयन करता है। अब अधिकांश ऑसिलोस्कोप में उपलब्ध विकल्प आंतरिक या लाइन बाहरी है ना। तो जो मैक्सिमम ऑसिलोस्कोप होते हैं उसमें दो तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं हम ट्रिगर सिग्नल के स्रोत को, या तो इंटरनल रूप से होता है या तो एक्सटर्नल रूप से होता है। ठीक है, तो इंटरनल रूप से ट्रिगर करने का मतलब क्या हुआ, जो भी बीम हमको दिखाई देती है वही बीम से क्या कराया जाता है, ट्रिगर कराया जाता है किसी भी स्वीप को। तो और एक होता है एक्सटर्नल, यानी हम बाहरी रूप से क्या करते हैं, सिग्नल को ट्रिगर करते हैं। आगे है, जब हमने ट्रिगर के इंट स्रोत का चयन किया तो देखे जाने वाले सिग्नल से ट्रिगर सिग्नल उत्पन्न होता है ना। मान लीजिए हमने क्या किया, ऑसिलोस्कोप में इंट स्रोत का चयन किया है, तो जो भी सिग्नल हम देखते हैं, है ना, उसी सिग्नल से क्या होता है, हमारा ट्रिगर सिग्नल उत्पन्न कराया जाता है। आगे है, लंबवत इनपुट सिग्नल का एक छोटा सा हिस्सा हटा दिया जाता है और बढ़ाया जाता है, आकार दिया जाता है, और फिर ट्रिगर सिग्नल के रूप में माना जाता है ना। जो भी हमारा लंबवत इनपुट होता है, जो वर्टिकल इनपुट सिग्नल होता है, उसका एक छोटा सा हिस्सा हटा देते हैं और उसको फिर बढ़ाते हैं, उसको अलग आकार देते हैं, और फिर ट्रिगर सिग्नल के रूप में उसको क्या करते हैं, हम लोग मानते हैं। आगे है, एक डुअल चैनल ऑसिलोस्कोप में जहां हमारे पास दो ऊर्ध्वाधर इनपुट होते हैं, एक अलग नियंत्रण यह तय करता है कि यह CH1 सिग्नल या CH2 सिग्नल का हिस्सा है या नहीं, है ना। हाँ, बोला कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, डुअल चैनल का ऑसिलोस्कोप होता है जहां पर हमारे पास दो क्या होते हैं, ऊर्ध्वाधर इनपुट होते हैं, और वहां पे एक अलग कंट्रोल होता है जो यह तय करता है कि वो जो ट्रिगर सिग्नल है हमारा वो CH1 का है या CH2 का हिस्सा है या नहीं है, वो तय करता है। आगे है,
जिसका उपयोग ट्रिगर सिग्नल को उत्पन्न करने के लिए किया जाना है ना। तो जिस सिग्नल का उपयोग ट्रिगर सिग्नल के लिए ट्रिगर सिग्नल को उत्पन्न करने के लिए किया जाना है, उसको क्या करता है, वो सिलेक्ट करता है या उसका चयन करता है या उसको बताता है कि ये चैनल 1 का हिस्सा है या चैनल 2 का हिस्सा है। आगे है, यहाँ यदि हम ALT का चयन करते हैं, है ना, तो ट्रिगर सिग्नल स्रोत वर्टिकल मोड के अनुसार प्रदर्शित होता है ना। मान लीजिए हमने क्या किया कि हमने क्या अल्टरनेट चयन का क्या किया है, उसको सिलेक्ट किया है, अल्टरनेट ALT का सिलेक्ट किया है। तो जो भी ट्रिगर सिग्नल का स्रोत है वो वर्टिकल मोड के अनुसार हमारा क्या होता है, प्रदर्शित होता है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि CH1 सिग्नल या CH2 सिग्नल या ALT ट्रिगर का चयन तभी होता है जब ट्रिगर स्रोत इंट चयन पर होता है ना। तो जब हमने क्या किया है, ट्रिगर स्रोत का इंटरनल चयन किया है या इंट चयन किया है, तब हमारे क्या होते हैं, किस तरह से चयन होता है, चैनल CH1 चयन होगा, या तो CH2 करते हैं या तो अल्टरनेट करते हैं, यानी एक बार CH1 या एक बार CH2। तो इस तरह से क्या करते हैं, हम चैनल 1 या चैनल 2 या अल्टरनेट वाले जो भी हमारे इनपुट सिग्नल होते हैं उसके वर्टिकल हिस्से को काट कर हम क्या बनाते हैं, अपना इंटरनल ट्रिगर सिग्नल को बनाया जाता है। ये हो गया हमारा ट्रिगर सिग्नल का स्रोत। अगला है हमारा ट्रिगर स्रोत युग्मन मोड, है ना। ट्रिगर सोर्स कपलिंग मोड क्या होता है, इस कंट्रोल के बारे में हम लोग देखते हैं। बोला है कि युग्मन मोड चयन करता, यह निर्धारित करता है कि ट्रिगर सिग्नल को ट्रिगर प्रवर्धक से कैसे संयोजित किया जाता है ना। बोला जो चयन करता होता है वो युग्मन मोड का चयन करके ये निर्धारित करता है कि जो हमारा ट्रिगर सिग्नल है उसको ट्रिगर एम्पलीफायर के साथ कैसे संयोजित किया जाता है। बोला कि अधिकांश 100 मेगाहर्ट्ज ऑसिलोस्कोप पर उपलब्ध विकल्प DC, AC, लो फ्रीक्वेंसी रिजेक्ट, हाई फ्रीक्वेंसी रिजेक्ट और टीवी, इस तरह के क्या होते हैं, अधिकांश ऑसिलोस्कोप पर विकल्प उपलब्ध होते हैं जो 100 मेगाहर्ट्ज पर चलते हैं। कौन कौन से विकल्प होते हैं, हमारा DC का विकल्प होता है ना, DC कपलिंग का, AC कपलिंग का, लो फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन कपलिंग, हाई फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन कपलिंग, इस तरह के क्या होते हैं, कई सारे हमारे पास विकल्प मौजूद होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, कपलिंग मेथड का चयन करते हैं। आगे बोल रहा है कि लो फ्रीक्वेंसी रिजेक्ट कपलिंग मोड प्रायः कम बैंड चौड़ाई वाले ऑसिलोस्कोप में मौजूद नहीं होता है ना। तो जो लो फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन कपलिंग मोड होता है ये हमारा क्या होता है कि कम बैंड चौड़ाई वाले, यानी जिसकी वेवलेंथ कम होती है, उस प्रकार के ऑसिलोस्कोप में क्या होता है, मौजूद नहीं होता है। आगे बोल रहा है कि ट्रिगर स्रोत के DC युग्मन में ट्रिगर सिग्नल सीधे ट्रिगर परिपथ से संयोजित होता है ना। ट्रिगर स्रोत का अगर हमने DC कपलिंग कर रहे हैं अगर ट्रिगर स्रोत का, तो उसमें क्या होता है, जो हमारा ट्रिगर सिग्नल होता है वो ट्रिगर परिपथ से क्या होता है, डायरेक्ट संयोजित किया जाता है। इस मोड का उपयोग तब किया जाता है जब ट्रिगर सिग्नल के DC घटक सहित ट्रिगरिंग को प्रभावित करने की आवश्यकता होती है ना। अब इस मोड का हम लोग चयन तब करते हैं जब हमको क्या करना होता है कि ट्रिगर सिग्नल के DC घटक, यानी उसमें ट्रिगर सिग्नल में जो भी DC कंपोनेंट है उसके सहित अगर हमको ट्रिगरिंग को प्रभावित करना है तो उसके प्रभावित करने की आवश्यकता होती है, तभी हमको क्या करना पड़ता है, DC कपलिंग करना पड़ता है। आगे है, ये DC और कम आवृत्ति संकेतों को देखने के लिए उपयुक्त है ना। ये मोड होता है, ये जो युग्मन मोड होता है ये DC और जो कम रेंज की फ्रीक्वेंसी होता है उनको देखने के लिए उपयुक्त होता है। आगे बोल रहा है AC कपलिंग में, मान लीजिए अगर हम AC कपलिंग को सिलेक्ट करते हैं तो क्या होता है, उसमें ट्रिगर सिग्नल AC को ट्रिगर परिपथ से जोड़ा जाता है ना। जो हमारा ट्रिगर सिग्नल AC है उसको हम लोग कहाँ जोड़ते हैं, ट्रिगर परिपथ के साथ जोड़ते हैं। यह सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला ट्रिगर सोर्स कपलिंग मोड है ना। तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला कौन सा मोड होता है, हमारा यही होता है AC ट्रिगर सोर्स कपलिंग मोड। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि इनपुट सिग्नल के DC घटक से प्रभावित हुए बिना स्थिर ट्रिगरिंग की प्राप्ति की जा सकती है। इस कपलिंग मोड से क्या होता है कि अगर इनपुट सिग्नल में कोई भी DC घटक है तो ये ट्रिगरिंग उससे प्रभावित नहीं होती है और स्थिर ट्रिगरिंग क्या किया जाता है, प्राप्त किया जा सकता है, किससे, AC ट्रिगर कपलिंग मेथड से, है ना। तो ये हो गया हमारा ट्रिगर स्रोत युग्मन मोड, है ना। तो ट्रिगर सोर्स को कैसे हम युग्मित करते हैं उसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा कर ली है। हाँ, अगला हमारा जो कंट्रोल है वो क्या है, हमारा ट्रिगर स्लोप और स्तर, है ना। तो ट्रिगर स्लोप और लेबल क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ट्रिगर स्लोप चयन ट्रिगर सिग्नल के स्लोप को निर्धारित करता है जो स्वीप को ट्रिगर करता है ना।
जब हम एक प्लस स्लोप का चयन करते हैं तो सिग्नल के धनात्मक या निम्न से उच्च ट्रांजिशन पर कहीं भी क्या होता है, स्वीप प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, ट्रिगर स्लोप का क्या मतलब है ना, ट्रिगर स्लोप चयन ट्रिगर सिग्नल के स्लोप को निर्धारित करता है ना। तो क्या है, जो भी हमारा ट्रिगर सिग्नल है उसके स्लोप को निर्धारित करता है कौन, ट्रिगर स्लोप चयन, है ना। यानी जो कंट्रोल होता है हमारा ट्रिगर स्लोप का, वो क्या करता है, ट्रिगर सिग्नल के स्लोप को निर्धारित करता है, जो स्वीप को ट्रिगर करता है। स्वीप यानी जो हमारी उसकी स्पीड होती है, किसकी, सिग्नल की स्पीड होती है, उसको क्या करता है, ट्रिगर करता है ना। जैसे मान लीजिए हमारा सिग्नल चल रहा है ना, तो क्या है, इसकी जो स्वीप है, इसकी जो स्पीड है, उसको क्या करता है, हमारा ट्रिगर करता है ना। तो आगे बोल रहा है कि जब हम एक प्लस स्लोप का चयन करते हैं तो सिग्नल के धनात्मक या निम्न से उच्च ट्रांजिशन पर कहीं भी स्वीप प्रारंभ हो जाता है ना। तो जब हमने क्या किया, एक प्लस स्लोप का चयन किया है, ठीक है, मैंने क्या किया, पॉजिटिव स्लोप का चयन किया, तो जो हमारा स्वीप होगा, जो हमारा सिग्नल ट्रिगर होगा या स्वीप होगा, वो जो भी हमारा स्लोप होता है उसके धनात्मक हिस्से पर कहीं भी प्रारंभ हो जाता है। जैसे मान लीजिए सिग्नल ऊपर जा रही है तो क्या है, ये धनात्मक हिस्सा है, और ये सिग्नल का क्या होता है, ये ऋणात्मक हिस्सा होता है ना। तो सिग्नल के दो हिस्से होते हैं, जो भी हमारा साइनोसॉइडल वेव चलता है, इसके दो हिस्से होते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। अगर हमने पॉजिटिव का चयन किया है तो सिग्नल का जो हमारा स्वीप है वो कहाँ प्रारंभ होगा, पॉजिटिव के किसी भी हिस्से में। यानी सिग्नल अगर ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव में है, इसके किसी भी हिस्से पे जाकर हमारा क्या होता है, सिग्नल का जो स्वीप होता है वो प्रारंभ हो जाता है, या बोला जाता है कि धनात्मक हिस्से पर या निम्न से उच्च, है ना। ये निम्न से कहाँ जा रहा है, उच्च हिस्से पर सिग्नल जा रहा है, उस पर कहीं भी क्या होता है, हमारा स्वीप प्रारंभ हो जाता है। आगे बोल रहा है, निगेटिव स्लोप के मामले में सिग्नल के ऋणात्मक या उच्च से निम्न पर निम्न ट्रांजिशन पर कहीं भी स्वीप चालू हो जाता है। ठीक है, अगर हमने क्या किया, ऋणात्मक स्लोप को चयन किया है तो सिग्नल का जो हमारा ऋणात्मक स्लोप है, यानी जब सिग्नल पीक से डाउन में आता है या ऋणात्मक में आता है या उच्च से निम्न ट्रांजिशन पर आता है, तो इस पर कहीं भी हमारा क्या है, ट्रिगर चालू हो जाता है या स्वीप चालू हो जाता है। यानी इसकी स्पीड क्या होती है, इन दोनों पोजीशन पर बढ़ती है, चाहे हम उसको पॉजिटिव में बढ़ाएं चाहे हम उसको निगेटिव में बढ़ाएं। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा स्लोप, ट्रिगर का स्लोप किया जाता है। अगला है हमारा ट्रिगर होल्ड ऑफ कंट्रोल, है ना। जो हमारा एक और है ऑसिलोस्कोप का कंट्रोल, कौन सा है, ट्रिगर होल्ड ऑफ, है ना। तो ट्रिगर होल्ड ऑफ कंट्रोल में क्या होता है, इसमें देखते हैं, इस नियंत्रण का उपयोग, है ना, दो क्रमिक स्वीपों की शुरुआत के बीच विराम को संयोजित या समायोजित करने के लिए किया जा सकता है ना। मान लीजिए हमारा क्या है, दो क्रमिक स्वीप है, यानी जो हमारे जो स्वीप है वो क्या है, क्रमिक है, यानी एक के बाद दूसरा है। ठीक है, तो उसको उनके बीच की गैप को या उनके बीच के विराम को समायोजित करने के लिए हम लोग ट्रिगर होल्ड ऑफ कंट्रोल का उपयोग करते हैं, है ना। विशेष रूप से उन संकेतों को देखने के लिए उपयोगी है जो सम्मिलित रूप से दोहराते नहीं है ना। यानी मान लीजिए हमारे पास दो क्रमिक स्वीप हैं जो यानी क्या है, जो विशेष रूप से क्या है, समान नहीं है या सम्मिलित नहीं है, या वो अपने आप को दोहरा नहीं रहे हैं, वो एक ही बार आ रहे हैं। इनको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रिगर होल्ड ऑफ का उपयोग करते हैं। आगे बोल रहा है, ट्रिगर होल्ड ऑफ सुविधा के अभाव में इस प्रकार की तरंग का स्थिर प्रदर्शन प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। अगर हमारे पास ट्रिगर होल्ड ऑफ की सुविधा नहीं होती है, उसका अगर अभाव होता है, तो इस प्रकार की तरंगे होती हैं जो अपने आप को सम्मिलित रूप से वापस नहीं दोहराती हैं, है ना, उनका प्रदर्शन करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो सकता है। आगे है, सही समय पर स्वीप को ट्रिगर करने के लिए ट्रिगर होल्ड ऑफ कंट्रोल का उपयोग किया जा सकता है ना। मान लीजिए सही समय पर क्या करना है हमको, स्वीप को ट्रिगर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रिगर होल्ड ऑफ कंट्रोल का उपयोग कर सकते हैं। आगे है हमारा अगला जो हमारा कंट्रोल होता है वो क्या होता है, स्वीप मोड और प्रासंगिक कंट्रोल, है ना। स्वीप मोड एंड रिलेवेंट कंट्रोल जो होता है उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। बोला कि प्रथम चयन जो हमें करना है कि करना क्या है, वह स्वीप ट्रिगरिंग मोड है ना। तो स्वीप ट्रिगरिंग मोड को हमको पहले क्या करना होता है, चयन करना होता है। प्राय लगभग सभी ऑसिलोस्कोप में 3 मोड होते हैं, वे क्या क्या है, ऑटो मोड है और नॉर्मल मोड है और क्या है हमारा सिंगल स्वीप मोड है। तो 3 प्रकार के मोड होते हैं किसी भी ऑसिलोस्कोप में। पहला क्या होता है, ऑटो मोड, दूसरा नॉर्मल और तीसरा हमारा सिंगल स्वीप मोड होता है। तो इस तरह के 3 स्वीप मोड होते हैं जो हम ऑसिलोस्कोप में उपयोग करते हैं। तो पहला क्या है कि ऑटो स्वीप मोड में स्वीप जनरेटर एक फ्री रनिंग ऑसिलेटर होता है ना। यानी ऑटो स्वीप हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमको कोई आंतरिक या बाह्य
ट्रिगरिंग सिग्नल नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, ऑटो स्वीप मोड का इस्तेमाल करते हैं, उस तरह के मोड का। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक स्वीप जनरेटर है ना, फ्री रनिंग ऑसिलेटर का इस्तेमाल होता है इसमें। आगे बोल रहा है यदि ट्रिगर स्रोत को INT चुना गया है यानी इंटरनल चुना गया है तो हम किसी भी लंबवत इनपुट की अनुपस्थिति में बीम ट्रेस देखेंगे। तो इंट में क्या होता है, जो भी हमारा लंबवत इनपुट होता है उसके हिस्से को काटकर हम इंटरनल ट्रिगरिंग सिग्नल बनाते हैं। आगे है, जब एक ट्रिगरिंग सिग्नल आरोपित किया जाता है तो स्कोप की एक ट्रिगर स्वीप बन जाता है और ट्रिगर सिग्नल स्लोप और लेवल सेटिंग के अनुसार स्वीप करता है। ठीक है, बोला कि जब क्या किया जाता है, ट्रिगर सिग्नल आरोपित किया जाता है बाह्य रूप से, तो क्या होता है, उस स्कोप एक ट्रिगर स्वीप बन जाता है। जो हमारा ऑसिलोस्कोप है वो क्या बन जाता है, ट्रिगर स्वीप बन जाता है और ट्रिगर सिग्नल का स्लोप जो होता है और उसका लेवल होता है उसी के सेटिंग के अनुसार क्या करता है, हमारा स्वीप करना शुरू कर देता है ना। अगर हमने क्या किया है, जब हमने एक ट्रिगरिंग सिग्नल क्या किया करते हैं हम लोग, जब बाहर से कोई आरोपित करते हैं। आगे है, जब हम डीसी वोल्टेज या साधारण तरंगों को देखने में रुचि रखते हैं तो ऑटो मोड काफी सुविधाजनक होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमको डीसी वोल्टेज या नॉर्मल तरंग को देखना है या उसको देखने में हम रुचि रखते हैं तो हमारा जो ऑटो मोड होता है वो काफी सुविधाजनक मोड होता है। ये हो गया हमारा स्वीप मोड, है ना। हाँ, अगला हमारा है स्वीप प्रदर्शन मोड, है ना। स्वीप डिस्प्ले मोड क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। बोला कि द्वितीय चयन जिसे करने की आवश्यकता होती है वह है स्वीप डिस्प्ले मोड, है ना। तो जो हमारा स्वीप है, जो हमारा तरंग है, जो हमारा बीम है, वो कैसे डिस्प्ले होता है वो उसका चयन करना आवश्यक होता है। आगे है उपलब्ध विकल्प, क्या क्या विकल्प हमारे पास, मेन स्वीप डिले, है ना, यानी मेन स्वीप क्या है, डिले होके आएगी। आगे है स्वीप इंटेंसिफाइड, यानी स्वीप क्या होगी, हमारी जो तरंग है वो तेजी से आएगी। और तीसरा है हमारा जो हमारा स्वीप ट्रिगर डिलेड स्वीप है ना। तो तीन प्रकार के मोड होते हैं हमारे, मेन स्वीप डिलेड, और दूसरा है हमारा स्वीप इंटेंसिफाइड, और तीसरा है हमारा स्वीप ट्रिगर डिलेड स्वीप, है ना। तो इस प्रकार के हमारे तीन विकल्प इसमें मौजूद होते हैं। इन्हें ए स्वीप, है ना, मेन स्वीप, या बी डिलेड स्वीप, विलंबित स्वीप, और ए और होता है हमारा जिसको बोला जाता है इंटेंसिफाइड स्वीप, है ना। तो इस तरह से इस अलग नाम से क्या किया जाता है, इसको नामित किया जाता है या नामित किया जा सकता है, जहां दो इनपुट चैनलों को ए और बी के रूप में संदर्भित किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे क्या होते हैं, जो हमारा स्वीप डिस्प्ले मोड होता है, इस तरह से तीन प्रकार का स्वीप डिस्प्ले मोड होता है। अगला हमारा कंट्रोल है ना, बी एंड ए मोड। कौन सा है, बी एंड ए मोड। बोल रहा है कि कभी कभी यह देखा गया है कि जब डिलेड स्वीप से मुख्य स्वीप की गति अनुपात बहुत अधिक होता है तो डिलेड स्वीप मोड में विस्तारित प्रदर्शन की तीव्रता कुछ कम हो जाती है ना। तो कभी कभी क्या देखा गया है, देखा गया है कि जब जो डिले स्वीप होती है ना, डिले स्वीप से मुख्य स्वीप गति का अनुपात बहुत अधिक हो जाता है, यानी जो हमारा मुख्य स्वीप की जो स्पीड है वो डिलेड स्वीप से क्या होती है, बहुत अधिक हो जाती है। तो डिलेड स्वीप मोड में विस्तारित प्रदर्शन की तीव्रता कुछ कम हो जाती है, यानी जो हमारी डिलेड स्वीप होती है उसकी उस मोड में क्या होता है, जो विस्तारित प्रदर्शन होता है उसकी तीव्रता क्या होती है, कुछ कम हो जाती है। आगे बोल रहा है कि बी एंड ए मोड का उपयोग मुख्य स्वीप को न्यूनतम आवश्यक बिंदु पर समाप्त करके, है ना, और डिलेड स्वीप के लिए समय प्रदर्शन को बढ़ाकर डिलेड स्वीप की तीव्रता को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो जो हमारा बी एंड ए मोड होता है, इस मोड का उपयोग हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा मुख्य स्वीप को न्यूनतम आवश्यक बिंदु पर क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। यानी जो हमारी मेन स्वीप है उसको जितना हमको आवश्यकता है उस वहां तक देखेंगे या उस बिंदु तक देखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसको समाप्त कर देंगे। और फिर क्या होता है, हमारा डिलेड स्वीप के लिए जो प्रदर्शन का समय है उसको बढ़ा दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जो हमारी डिलेड स्वीप होती है उसके डिस्प्ले की तीव्रता को क्या करते हैं हम लोग, बढ़ा देते हैं, यानी उसकी तीव्रता को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है किसका उपयोग, बी एंड डी का मोड, है ना। तो मेन क्या है, बी एंड डी का मोड, बी एंड डी मोड का हम लोग उपयोग करते हैं। मुख्य स्वीप को क्या करते हैं, आवश्यक बिंदु तक चलाकर उसको रोक देंगे, उसके बाद जो हमारी डिलेड स्वीप होती है उसके जो हमारा प्रदर्शन का जो समय है, यानी जो दिखने का समय है, उसको बढ़ाने के लिए हम लोग करते हैं। आगे है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धीमी मुख्य स्वीप पूर्ण स्क्रीन पर के लिए चलती है और
बहुत तेज डिलेड स्वीप के लिए क्या होता है, समय बहुत कम होता है। ठीक है, तो जो हमारी मुख्य स्वीप होती है वो धीमी धीमी चलती है और पूरे स्क्रीन पर क्या होता है, चलती रहती है। इसके कारण क्या होता है, जो हमारी डिलेड स्वीप होती है जो तेजी से चलती है, उसके लिए क्या होता है, जो हमारा प्रदर्शन का टाइम होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, बी एंड डी मोड का इस्तेमाल करके अपनी जो डिलेड स्वीप होती है उसके प्रदर्शन के टाइम को बढ़ा दिया जाता है।